हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग जो है हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हमने शुरुआत कर दिया था। आज हम देखेंगे कि हमारा जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो प्रोडक्ट कैसे बनता है और हमारा प्रोडक्ट जो है क्या बनने वाला है। तो चलिए हेडिंग लगाइए। आज आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ ऐसे नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किस प्रकार का प्रोडक्ट जो होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बनेंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए अब इसमें बच्चों केस बनने वाले हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट लिखिएगा यहाँ पे। केस फर्स्ट में हम मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं क्योंकि इंक कम लग रहा है। तो देखिए बच्चों अभी तक हमने देखा था दो बूंद जिंदगी की इसको पिला देता हूं ताकि इसका हेल्थ सही रहे। देखिए बच्चों इसके पहले हमने देखा था जो फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा था कि हमारा अगर मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है या फिर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। तो उसी सीरीज में हम आगे चलेंगे। सबसे पहला केस हमने पहला लिया है मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन होगा तो फिर कैसा प्रोडक्ट बनेगा उसको हमको देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो जनरल एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आता है वो NaCl का आता है। तो सबसे पहले हम NaCl का ले लेते हैं। चलिए यानी अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन है और इलेक्ट्रोलाइट किसका हमने लिया NaCl का लिया है तो हमारा प्रोडक्ट अब उसमें देखिए बच्चों क्या होगा। एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमको देखना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले इसको मोल्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तभी तो मेल्ट होगा। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Na+ और Cl- में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद मैंने आपको रूल्स जो बताया था तो ये बताया था मैंने आपको कि अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोड का जिक्र नहीं हुआ है तो आपको ये कैसा मान लेना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। हम क्या मान लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसके अंदर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने लिया हुआ है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा रहेगा, प्लैटिनम का रहेगा। ये हमने पहले ही बताया था रूल्स कि अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोड का जिक्र नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब देखिए NaCl को जब मोल्टेन में करना है तो हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा Na+ + Cl-। इसके बाद दूसरा रूल्स मैंने ये बताया था आपको कि सबसे पहले आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है। तो एट एनोड देखिए क्या होने वाला है, एट एनोड देखेंगे हम क्या होने वाला है। एनोड बच्चों हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज का होता है तो कौन सा आएगा, इसमें से कौन सा आयन आएगा, कैटायन आएगा कि एनायन आएगा, एनायन वाला यानी Cl- आएगा। Cl- क्या करता था, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Cl- इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो ये Cl++ इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन जब चेंज निकल जाएगा तो क्या हो गया, माइनस हट जाएगा, तो वो हट गया यहाँ पे। और इस फॉर्म को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेन बोलते हैं। जब Cl आयन एनोड की तरफ गया तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया पहली बार। तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, प्राइमरी चेन कह दिया है। Cl में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब Cl बच्चों इस फॉर्म में तो रहता नहीं है। Cl किस फॉर्म में रहता है, एक Cl और आएगा और ये बन जाएगा Cl2 फॉर्म में। इसको कहते हैं हम सेकेंडरी चेन। क्या कहते हैं इसको हम, सेकेंडरी चेन कहते हैं।
यानी पहली बार जब क्लोरीन गया होगा एनोड की तरफ तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पहली बार निकला तो उसको हमने प्राइमरी चेन कह दिया। और जब क्लोरीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, ओरिजिनल पोजीशन मतलब क्लोरीन केवल एक एटम तो रहता नहीं है, क्लोरीन के 2 एटम रहते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी चेन कहते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्टली, इस फॉर्म में न लिख करके, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है सेकेंडरी चेन क्या होता है। ये 2 फॉर्म इस फॉर्म में रहता है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में रहती है इस तरह से। तो जब इधर 2 लगा है तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तब जाके बैलेंस हो पाएगा। तो ये हो गई बात एनोड की। अब हम देखेंगे कैथोड पे क्या होता है। तो देखिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड हमारा निगेटिव चार्ज वाला रहता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो निगेटिव चार्ज की तरफ ये पॉजिटिव यानी कैटायन आएगा, तो Na+ आया, और ये Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा किसमें, Na में, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। ये चेंज हो गया इसमें। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर जब रिलीज हो रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा इस तरह से, और इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब NaCl मोल्टेन स्टेट में है तो फिर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो एनोड पे हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस हमको फाइंड हो रही है, और कैथोड पे हमको सोडियम मिल रहा है। सोडियम क्या मिल रहा है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। बस इसी तरह से आपको मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट जब भी आएगा तो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जब हमारा मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इस तरह से बनेगा। इसी तरह से आपका एक्वस स्टेट में क्या होगा, इन सब चीजों को भी हम आगे देखेंगे। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं और लेता हूं MgBr2 का। MgBr2 जब आपका क्या है, MgBr2 जब आपका मोल्टेन स्टेट में होगा तो फिर क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसको हम हीट करेंगे। हीट करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक होंगे, आयंस में ब्रेक होंगे तो Mg2+ और 2Br-। एनोड पे देखिए क्या होने वाला है, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा निगेटिव वाला यानी Br-। Br- पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज इससे होंगे तो Br+ और प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। Br का ओरिजिनल फॉर्म Br2 रहता है, तो इसलिए यहाँ 2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, गैस, ब्रोमीन गैस। अब इसी तरह से और अगर आप देखें कैथोड पे क्या बनने वाला है इसका, तो कैथोड पे देखिए, कैथोड पे कौन आएगा, Mg2+ आएगा, Mg2+, और ये Mg2+ क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन होगा कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और ये हमारा चेंज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Mg में। अब देखिए एनोड पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट मिल गया, ब्रोमीन गैस, कैथोड पे हमारा क्या मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो होता है इससे रिलेटेड बनते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों आपको कि 1 मोल MgBr2, 1 मोल MgBr2 इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए वहां पे कितने, 2, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोल में पूछ रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल MgBr2 ऐसे लिखिएगा, 1 मोल MgBr2 रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, required 2 molar electron for electrolysis, अब देखिए बच्चों इसी को आप फैराडे भी कह सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, 2 फैराडे ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 1 फैराडे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे ऑफ चार्ज। यानी 1 मोल MgBr2 के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, और ये 2 मोल कहां से आया, ये भी हमने देख लिया, ये हमने देख लिया 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो इस तरह से जो होता है क्वेश्चन आपके जनरेट हो सकते हैं इससे। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और इसी तरफ लिख देता हूं। चलिए एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं मैं, AlCl3। मान लीजिए AlCl3 मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। देखिए AlCl3 सबसे पहले हीट करेंगे तो क्या होगा, Al3+ 3Cl आयन, इसी तरह से कैटायन और एनायन में चेंज हो जाएगा। एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको सबसे पहले हम देखेंगे।
एनोड पे जाता है निगेटिव वाला, एनोड पे मारा जाएगा Cl आयन, और इस Cl आयन से क्या होने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। Cl हमेशा क्लोरीन में रहता है, क्लोरीन के फॉर्म में Cl2, और इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे जाएंगे, Al3 के पास, Al3 के पास, लेकिन इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और चेंज हो जाएगा एल्युमिनियम, जो कि सॉलिड में रहेगा। ये हमारा कैसे रहेगा, गैस में रहेगा। तो एनोड पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट मिला, क्लोरीन, और कैथोड पे हमारा कौन सा मिला, एल्युमिनियम मिल गया। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब अगर इसमें देखा जाए, अगर आप इसकी पूरे रिएक्शन लिखें, तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे। इसको मल्टीप्लाई 3 से करोगे, इसको मल्टीप्लाई 3 से करोगे, इसको 2 से कर दोगे। जब 2 से 3 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6Cl माइनस हो जाएगा। 6Cl माइनस उधर कितना हो जाएगा, 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, इधर आ जाओगे कितना हो जाएगा, 2Al3 प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, 2Al हो जाएगा आपका, इस तरह से। अब इसकी पूरी रिएक्शन देखिए आप, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2Al3 प्लस 6Cl माइनस, इसके बाद 2Al प्लस 3Cl2। ये आपका मेन जो होता है रिएक्शन है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो रिएक्शन होगी वो इस तरह की होगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2Al है, 6Cl है, तो क्या बनने वाला है, AlCl3 बनेगा, AlCl3। और अगर इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2Al हो जाएगा, और 2 3 6 यानी 6Cl भी हो गए। तो देखिए अगर इसके हिसाब से चला जाए, इस वाले के हिसाब से, तो आपको 2 मोल AlCl3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, देखिए 2 मोल्स ऑफ AlCl3 रिक्वायर्ड 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ AlCl3 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन हो, कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल ऑफ AlCl3 के लिए 3 मोल हो जाएंगे, 1 मोल AlCl3 के लिए 3 मोल हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा था केस फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, और किस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, सारी चीजों को हमने देख लिया। चलिए केस सेकंड को हम अगले लेक्चर में देख लेते हैं। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।